अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हम बूटेबल यूएसबी बनाते हैं विंडो 10 या किसी भी विंडो के लिए। उसके लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए और इसी से रिलेटेड कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड होंगे। तो इस सबसे पहले आपने बूटेबल यूएसबी विंडो 10 की बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करना है। मीडिया क्रिएशन टूल क्या होता है? मीडिया क्रिएशन सबसे पहले आपने मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करना है विंडो 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है। तो इसको डाउनलोड किस तरह करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके हमने ये नीचे सेकंड ऑप्शन है क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, ये हम इसकी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह ये मेरे पास डाउनलोड में पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो यह है मीडिया क्रिएशन टूल। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी विंडो 10 की फ़ाइल, जो विंडो 10 होती है वो डाउनलोड होती है आईएसओ फाइल। तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने क्या करना है, विंडो 10 की आईएसओ फाइल आपकी डाउनलोड मीडिया क्रिएशन टूल से होगी। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने नेक्स्ट जो टूल डाउनलोड करना है वो है रफिस। आप सिंपली गूगल में जाकर रफिस लिखेंगे .ie, ये इसकी साइट है, और इस पे जाके आपने ये लिखना है 3.13 इसका वर्जन है। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है इनमें से एक। उसके बाद आपने ये करना है कि ये डाउनलोड हो जाए तो इस टूल को हम रन करते हैं। ये भी ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। तो हम इस टूल को रन करते हैं और आपके सिस्टम के साथ एक यूएसबी अटैच होना लाजमी है जिस पे आप विंडो बूटेबल बनाएंगे। तो मेरे पास आईएसओ फाइल ये पड़ी हुई है और इसके साथ मेरे पास रफिस ये पड़ा हुआ है। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक यूएसबी सिस्टम के साथ मैंने अटैच की हुई है। ये सीजी फ्लैश ड्राइव है मेरे पास 8 GB की, ये ऑलरेडी मैंने इसके साथ अटैच की हुई है। अगर इसको मैं उतार देता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगी। अभी फिर मैं इसको अटैच करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये दोबारा से अटैच हो गई है। तो अब हम चलते हैं जी रफिस पे। रफिस को हम किस तरह रन करते हैं और इस तरह उसमें किस तरह फ़ाइल सेलेक्ट होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है रफिस पे जाकर डबल क्लिक करें या ओपन कर दें, राइट क्लिक करके ओपन कर लें। तो इसमें सबसे पहले आपसे मांग रहा है कि डिवाइस कौन सी आप यूज़ करना चाहते हैं जिसमें बूटेबल यूएसबी बनानी है। आपने ये बूटेबल यूएसबी को सिलेक्ट करना है, ना कि अपनी हार्ड ड्राइव या किसी और पार्टीशन को सिलेक्ट नहीं करना। सिर्फ इसमें बूटेबल यूएसबी को वो ऑटो उठा रहा है। तो इस वजह से नेक्स्ट ये है कि डिस्क आर आईएसओ इमेज प्लीज़ सिलेक्ट। आपने इसमें से कौन सी करनी है, नॉन बूटेबल बनानी है, फ्री डास बनानी है, डिस्क और इमेज। आपने ये डिस्क और आईएसओ इमेज फाइल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट पे क्लिक करके आपने जहाँ पे ये आपकी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, मेरे पास ये 2-3 फाइल्स पड़ी हुई हैं आईएसओ में, ये सिलेक्ट करता हूँ विंडो 10। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इसका साइज़ कितना है। देखिए मेरे पास 8 GB की यूएसबी है, तो ये मैं 5 वाली सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि यूएसबी 7 पॉइंट समथिंग है। तो ये 8 GB से ज़्यादा है तो ये सिलेक्ट नहीं होगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गई। और आपने इमेज ऑप्शन में स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन रखना है और जीपीटी, कुछ सिस्टम में जीपीटी चलती है और इसको ज़्यादातर एमबीआर यूज़ होता है, तो एमबीआर कर लें। नेक्स्ट आपने जाना है जी, ये ऑप्शन है आपके पास स्टार्ट का। आपने सिंपली एमबीआर सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर दी। ये आपको वार्निंग दे रहा है, जो भी आपका डेटा है वो रेज हो जाएगा। तो इसको ओके करते हैं। मेरा इसमें डेटा कुछ भी नहीं है। पहले आपने यूएसबी से डेटा पहले से निकाल लेना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, वो नहीं है तो फिर आपने ओके कर देना है और इसको डिलीट करेगा, फिर क्रिएट करेगा, फिर ये आपकी पार्टीशन क्रिएट करके उसमें बूटेबल बनाना स्टार्ट कर देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद क्रिएट हो जाती है। तो ये देखें जी, हमारी बूटेबल यूएसबी कंप्लीट हो रही है और कुछ ही टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसका सेटअप क्रिएट होता है और इसको हमने किस तरह किसी भी लैपटॉप के साथ लगा के रन करना है। ये देखें हमारी यूएसबी क्रिएट बूटेबल बन चुकी है। इसको क्लोज़ कर दें और नेक्स्ट आप जाएँ जी, चेक करना है कि बूटेबल यूएसबी बनी है या नहीं। तो आप इसको डायरेक्टली
ये देखिए आपकी बूटेबल यूएसबी क्रिएट हो गई है। आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्टली भी आप इसको रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एचपी का लैपटॉप है तो उसके लिए आपने ये करना है कि लैपटॉप को रीस्टार्ट करके और नेक्स्ट उसमें ये करना है कि जब वो रीस्टार्ट हो जाए तो एचपी का लोगो स्टार्ट में आपको शो हो तो F9 आप प्रेस करते रहें, तो उसके बाद आपके पास बूटेबल यूएसबी का ऑप्शन आएगा। अगर डेल का लैपटॉप है तो उसके लिए आपने ये करना है कि उसी तरह रीस्टार्ट करके F12 प्रेस करना है, उसके बाद आपकी बूटेबल यूएसबी क्रिएट हो जाए, स्टार्ट विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये बूटेबल यूएसबी मान चुकी है। अगर मैं इसको डायरेक्टली इधर से यस करता हूँ तो ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा रन, और ये ख़ुद इसको रीस्टार्ट कर देगा सिस्टम को। ये नेक्स्ट करेंगे तो ये इसमें इंस्टॉलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ये बूटेबल यूएसबी आपकी पहुंच चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।